सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी हम जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। कभी कभी लोभ व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने जीवन की भी परवाह नहीं रहती है। ऐसी ही एक कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक बार देश में भीषण अकाल पड़ा। पशु पक्षी और मनुष्य भूखों मरने लगे। एक स्थान पर पंछियों का एक दल रहता था। जब मरने की नौबत आ गई तो दल का राजा बोला, चलो उड़कर पहाड़ पर चलते हैं। पहाड़ पर कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। पंछियों का दल पहाड़ की ओर उड़ चला। पहाड़ पर कुछ घास तो मिली, पर अन्न नहीं मिला। पंछियों के दल में एक लोभी पंछी भी रहता था। एक रात उसने सोचा, पहाड़ के नीचे चलकर देखना चाहिए, शायद कहीं खाने को अनाज मिल जाए। वह पहाड़ के नीचे आकर पहुंच गया। सूर्योदय होने पर अन्न खोजने लगा। अचानक उसकी नजर शहर की ओर जाने वाली एक सड़क पर पड़ गई। वह वहां देखकर प्रसन्न हो उठा कि वहां से कुछ बैलगाड़ियां आ रही हैं, जिन पर बोरियां लदी हुई हैं। पंछी ने सोचा, अवश्य यह अनाजों की ही बोरियां होंगी। आज मैं पेट भरकर खूब अनाज खाऊंगा और इकट्ठा भी कर लूंगा। बैलगाड़ियों पर अनाजों की ही बोरियां लदी हुई थी। पक्षी ने चोंच से बोरियों में छेद कर दिया। अनाज के बहुत से दाने सड़क पर गिर गए। पंछी ने पेट भर दाने खाए और अपने दल में जाकर मिल गया। दल के पंछियों ने पूछा, कहीं खाने के लिए अनाज कुछ दिखाई पड़ा कि नहीं? वह लोभी पंछी ने कहा, अनाज तो दिखाई पड़ा था, लेकिन खाने को नहीं मिला। अनाज के पास कई शिकारी खड़े थे। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। ऐसे में वह यह भूल गया कि सड़क पर दूसरी बैलगाड़ियां भी आ जा सकती हैं, और वह हमेशा ध्यानमग्न होकर खाने लगा, गाड़ियों पर ध्यान नहीं देता था। अचानक से एक दिन पीछे से एक बैलगाड़ी आई और उसे बैलों के पैरों ने कुचलकर उसे मार दिया, मर गया। पंछियों का दल जब उसे खोजने निकला तो देखा, पंछी मरा पड़ा था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि इसे अनाज के बारे में पता था, लेकिन यह अपने साथियों के साथ विश्वासघात करना चाहता था। लोभ के कारण इसकी मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध ने जब ये कहानी अपने शिष्यों को सुनाई और शिष्यों से फिर कहा, शिष्यों, तुम लोग भी इसी तरह से समाज में जाओ। समाज में बहुत बुराइयां हैं, बहुत कृतियां हैं, उन्हें समझाओ। अगर वो अपना जीवन खुशहाल से बिताना चाहते हैं तो लोभ, माया ये सब छोड़ दें। और लोभ एक दिन आदमी को जो है गलत संगत में ले जाता है, गलत काम करवाता है, जिससे उनका जीवन जो है व्यर्थ हो जाता है, नर्क में हो जाता है। उनके सामने तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं। सभी शिष्यों ने हामी भरा और फिर वो लोग अपने अपने दूसरे क्षेत्र में निकल गए इस ज्ञान को बांटने के लिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है। नींद ना आने के क्या कारण है? दोस्तों, अगर आप कारण को समझ गए, निवारण आसान हो जाएगा। ये नींद ना आने की कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आज पूरा देश, पूरा समाज इस समस्या से ग्रसित है। हर एक आदमी जो है नींद की, डिप्रेशन की दवा ले रहा कहीं ना कहीं किसी कारण से। तो अगर आज इस पे कारण पे देखा जाए, एक तो हमारी भाग दौड़ की समस्या है, जिससे हम इधर उधर काम में बिजी हैं और उसके लिए हमें मन में अशांति ही नहीं रहती, कितना हम पैसा कमा लें, कितना क्या कर लें।
दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ गंभीर बीमारियां होती है जिसकी वजह से आदमी परेशान हो जाता है। और एक बड़ी समस्या जो इस समय निकल कर आ गई, नया सर्वे हुआ, इस सर्वे में आया है कि जो आज का डिजिटल युग है, मॉडर्न युग है, जो आज हमारे आपके बीच में मोबाइल, लैपटॉप है, ये बहुत बड़े कारण निकल के आ रहे हैं। इसके छोटे छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं क्योंकि ये हमेशा इसी में लगे रहते हैं, जिसकी जो इसमें से किरण निकलती है, अल्ट्रावायलेट किरण एक प्रकार की है, इतनी खतरनाक है। ये किरणों की वजह से वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से कारण है, तो हर एक कारण को आपको हटाना होगा, जो हटाने लायक है, जो आपके बस में है। जैसे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, चिंता नहीं कर सकते हैं, तो चिंता को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। और आप अपने शरीर की एक्टिविटी बनाने के लिए जो आलसपन है, इसे दूर करने के लिए अपने डेली रूटीन में आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, जिससे आप हमेशा फिट रहेंगे, आपकी शरीर की एक्टिविटी बनी रहेगी। और दोस्तों, आपको अपने खान पान में हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें हर तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप खाते हैं, खान पान इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपको नींद आने की समस्या से बचना है तो सबसे पहले आप प्रकृति के नियमों का पालन करें। प्रकृति के, क्योंकि ये हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है प्रकृति के नियमों से हुआ है। प्रकृति के नियमों के अनुसार आपको खाना खाना है, प्रकृति के नियमों के अनुसार आपको सोना है। तो चलिए इस पे प्रकाश डाल लेते हैं। तो जैसे प्रकृति का क्या नियम है, प्रकृति हमारा ये कहता है, जब सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे बाद हमें खा लेना चाहिए, और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले खा लेना चाहिए। लेकिन आज इसके उल्टा हो रहा है। 9-10 बजे तक लोग सो के उठते हैं। जब 11-12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे, तो 9-10 बजे तक सोते हैं, तो सुबह का नाश्ता उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो 9-10 बजे सो के उठते हैं, फिर नहा के धो के तुरंत चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आपको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, तो प्रयास करिए 9 से 10 बजे तक आप अनाज वाला नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो रात 8 बजे तक खाने का प्रयास करिए। और रात के खाने में आपको एकदम हल्का सुपाच्य खाना लेना है। जैसे 1 कटोरी सब्जी ले लीजिए, 1-2 रोटी आप खा लीजिए, तो 1 से डेढ़ 2 घंटे में वो पच जाएगा नाम मात्र। और जब भी रात का खाना खाइए, एकदम हल्का खाना खाइए। नींद को जो डिस्टर्ब करता है सबसे ज़्यादा वो रात का खाना। अगर आप लेट खाना खाएंगे, 11-12 बजे, 1 बजे खाना खाएंगे, तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। और जब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस, कब्ज, अपच आपको बनेगी, और उस फिर रात में नींद को डिस्टर्ब कर देती है। दूसरा कारण है, शाम के समय सूर्य डूबने के बाद पानी ना पीने का प्रयास करिए। अगर प्यास लगती है तो पीजिए। आयुर्वेद में इसका उल्लेख बहुत ढंग से किया गया है। जैसे जैसे सूर्यास्त होने को हो, हमें अपने पानी की मात्रा को कम कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप पानी पीते हो फिर बाथरूम बनने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। अगर आप 8-9 बजे तक पानी पिएंगे तो फिर रात में आपको उठना पड़ सकता है, तो फिर उसमें आधे घंटा, पौने घंटे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दूसरे समय पानी पीने का प्रयास कम करें। रात का खाना 8 बजे तक खा लें। उसके बाद आधे घंटे आपको बैठना है। बैठने के बाद 1000 कदम टहल लीजिए। 1000 कदम टहलने के बाद आपके खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। तो आपको कितने बजे, 10 बजे तक सोना है। अब सोते समय आपको 2 प्रक्रिया करनी है। पहली प्रक्रिया क्या करना है, जब रात में आप सोने जाइए उसके पहले आपको हाथ पैर अच्छे ढंग से धुल लेना है। हाथ पैर धुलने के बाद हाथ को पोंछ लीजिए। अगर ठंडी का सीजन है तो आप गुनगुने पानी से धुलिए, गर्मी का सीजन है तो नॉर्मल पानी से धुलने के बाद जब आप बिस्तरे पे जाइए तो सबसे पहले आपको अपने सर पर तेल लगाना है। सर पर तेल लगाने से बहुत अच्छी सी नींद आती है। उसके बाद आपको पैर के तालू में लगाना है। पैर के तालू की जो शरीर की नसें हैं वो पैर के तालू से जुड़ी होती है। सारी नसों का एक कनेक्शन होता है। तो जब आप पैर के तालू में तेल लगाते हैं तो इससे भी आपको नींद अच्छी से आती है। और तीसरी जगह आपको नाभ में तेल लगाना है। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है।
जिस ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है, इसलिए पेकोटी ग्रंथ सबसे शक्तिशाली नस होती है। तो आपको नाक में तेल लगाने से आपको नींद अच्छी आएगी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, गठिया, बाई, बताश, जोड़ों के दर्द से भी ये राहत दिलाता है। तो आपको नाक में 3 स्थान पे तेल लगाना है। और दोस्तों, शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल गया, तो इस घी को आपको दोनों नाक में एक-एक बूंद डालना है, दोनों नाक में। शुद्ध देसी घी चाहिए, एक कंपनी का नहीं चाहिए, आपके घर का चाहिए। तो एक-एक बूंद जब आप नाक में तेल डालते हैं तो आपको अच्छी सी नींद आती है। आपको अगर टैबलेट ले रहे हैं नींद के लिए तो टैबलेट आपका बंद हो जाएगा। आप डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेशन की भी दवा आपको नहीं लेना पड़ेगा, कभी भी नहीं लेना पड़ेगा। तो आपका हो गया पैर के तालू में सरसों का तेल, सर में तेल लगाना है, शुद्ध सरसों का चाहिए आपके घर का। और उसके बाद नाभ में आपको तेल लगाना है, नाक में आपको घी देसी डालना है। तो इतनी प्रक्रिया आप करते हैं तो आपको अच्छी सी नींद आना है। अब आपको प्रयास ये भी करना है 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाना है, नहीं 10 बजे तो 11 बजे तक। 11 बजे जब आप सो जाएंगे तो 5 से 6 घंटे की आपकी नींद पूरी हो जाएगी। तो सुबह आप 4 से 5 बजे के बीच जग जाएंगे। 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप नित्य क्रिया के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। तो मॉर्निंग वॉक में आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक में आपको दो घंटा लगाना है, 5 बजे से 7 बजे, जिसमें से आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक होगा। इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। तो इसके लिए आपको करना है 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम होने चाहिए, तो आप अंदाज लगा लेंगे। तो जब आप तेज मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत तेज होगा, तो आपके शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से शरीर में जो विषैले पदार्थ इकट्ठा हुए हैं वो बाहर हो जाएंगे। पहला फायदा है। दूसरा दोस्तों, अगर हो सके तो नंगे पाँव करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, वहाँ पर जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करेंगे तो उससे एक्यूप्रेशर का भी काम होगा। कहीं मिट्टी उबड़ खाबड़ होगी, कहीं पे कंकड़ होगा तो आपके पैर के तालू में चुभेगा, तो एक्यूप्रेशर का काम हो गया। एक फायदा ये हो गया। दूसरे, आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है, तो जब ओस की बूंदें आपकी आंखों में पैर में लगता है तो इससे दोस्तों आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों की जितनी भी बीमारियां दूर होती हैं और नींद बहुत बढ़िया आती है। ये करने के बाद अब वहीं पे 2 योगा आपको करना है। पहला है अनुलोम विलोम, इसे आप करेंगे 20 से 25 मिनट। ये नाड़ी शोधन योगा है दोस्तों। ये योगा करने से आपके पूरे शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट का करना है कपालभाति। कपालभाति करने से पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। तो 15 से 20 मिनट कपालभाति, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम, 2 योगा करने के बाद अब वहीं पर आपको अगर समय है तो आपको करना है सूर्य प्राणायाम। वहीं पे बैठ के आपको एक मेडिटेशन करना है, 20 से 25 मिनट मेडिटेशन करना है, अपने आप पे ध्यान देना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। तो वहीं पे बैठ के आप मेडिटेशन करिए। तब तक सूर्य की धूप भी निकल आई होगी। तो सूर्य की धूप के बहुत सारे बेनिफिट है। इस सूर्य की रोशनी में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, आप वहीं पे 2 घंटा बिता दिए। डेली रूटीन में अगर ये कर रहे हैं तो आपको आंखों से, नींद से संबंधित जितनी समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। और एक चीज और करना है, जब आप सोने जाइए, आपसे किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, तो सबको माफ कर दीजिए। 10 मिनट का आप बिस्तर पर जैसे लेटेंगे उस समय पॉजिटिव सोचेंगे। वहां पे भी आपको मेडिटेशन करना है, उसमें सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचना है। तो आप जब लेट जाइए, लेटने के बाद आपका ध्यान जाएगा अपने ऊपर। अपने आप को सोचना है। क्या सोचना है? सबसे पहले आप पैर के अंगूठे से शुरू करिए। अपने मन में अपने पैर की अंगुली को गिनिए, जितने जॉइंट हैं जॉइंट को गिनिए। धीरे 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 अपना शरीर अपने शरीर पर लाइए। फिर आप दिल पर पहुंचिए, फिर मन पर पहुंचिए। तो जैसे एक शरीर के एक एक पार्ट के बारे में आप सोचेंगे, सोचते समय ही आपको अच्छी सी नींद आ जाएगी। यह करना है। या कोई बुक लेकर के ऐसे देखना है, तो बुक लेकर के थोड़ी देर पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छी सी नींद आ जाएगी। तो ये करना है।
और जिससे भी झगड़ा हुआ है या जो व्यापार आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी है, तो सारे टेंशन को सोने से पहले आपको भूल जाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लेट के अपने आप को सोच के सो जाना है। इतना काम करते हैं तो आपको अच्छी सी नींद आएगी। ये तो नींद आने के लिए। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे आयुर्वेदिक चीजें हैं जिसे खा करके आप अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। ऐसी कोई दवा नहीं है, बस आपके घर में ही है। सबसे पहला है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसी के साथ लेना है आपको शहद हनी, शुद्ध शहद लेना है। तो त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच लेना है, शहद 1 चम्मच लेना है। दोनों को मिला करके शाम को 5 से 6 बजे इसे ऐसे मिला के चाट लेना है। इसके बाद आपको 1.5 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, यानी पानी भी नहीं लेना है, और इसे खाने के 1 घंटे पहले भी नहीं लेना है। पहली प्रक्रिया आप करेंगे तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिले। इससे आपको दिमाग से संबंधित कोई डिप्रेशन है वो भी खत्म हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, आपके शरीर को दोस्तों शक्ति मिलती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, गैस, एसिडिटी, कब्ज को भी दूर कर देता है। पहला उपाय इसे करता है। और जो आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसे भी यह दूर करता है। दूसरा उपाय है रात को सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। तो दूध लेना है 1 गिलास। उसी में अश्वगंधा पाउडर आपको मिल जाएगा मार्केट में। अश्वगंधा पाउडर के बहुत सारे बेनिफिट्स है। डिप्रेशन को दूर करने की सबसे अच्छी औषधि है। इसको लेने से आपके शरीर में शक्ति भी आती है और उसके साथ साथ अच्छी नींद भी आती है। तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच आपको ये पाउडर लेना है। 1 चम्मच का मतलब हो गया दोस्तों बड़ी चम्मच नहीं, छोटी चम्मच, जिसमें 5 ग्राम आता हो। 4 से 5 ग्राम आपको 1 चम्मच मिला करके खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको इसे दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है। ये लास्ट में आपको सोते समय लेना है। तो दोस्तों ये हो गया त्रिफला चूर्ण और शहद, और इसके बाद अश्वगंधा और दूध, ये 2 कॉम्बिनेशन लेकर के आप अपने डिप्रेशन को भी दूर कर सकते हैं, शरीर की कमजोरी को भी दूर कर सकते हैं, और शरीर में कोई छोटे मोटे जो विकार हैं वो भी स्वतः अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले चिंता करना आपको छोड़ना है। चिंता बिल्कुल नहीं करना है, चिंतन करना है। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उससे संबंधित आप चिंतन करिए, उसमें हम आगे कैसे बढ़े। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेंगे तो नींद आपको नहीं आएगी। तो ये प्रक्रिया अपना करके अपने शरीर की एक्टिविटी को बढ़ा करके इसे नींद की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। यह कोई बीमारी नहीं है, टोटल ये आपकी दिनचर्या पर निर्भर है। और आप अपने खान पान को सही ढंग से रखिए, वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं है। ये वात पित्त कफ क्या चीज है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख करके आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं।